हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के कल के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो यहाँ पे एक वेज बना है, वेज बनने के बाद हम 2 लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर वेज में एक लेग बहुत स्ट्रांग है तो आप ऐसा मान लीजिए कि और एक लेग आ सकता है। अगर 2 लेग एक्सपेक्ट करना है तो ये हो सकता है फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग ये भी हो सकता है, या फिर ये एंटायर फर्स्ट लेग हो सकता है, फिर पुल बैक आ सकता है, फिर सेकेंड लेग आ सकता है। सो देर आर मल्टीपल वेज टू ड्रॉ द वेजेस और एंड 2 लेग्स। ये मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ या मैं क्लियरली क्यों नहीं बता पा रहा हूँ, ये इतना वेग क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि इंस्टीट्यूशन के जो कंप्यूटर्स प्रोग्राम्ड है वो ऐसे ही रीड करते हैं। आप ऐसा मान लीजिए कि बहुत तरीके हैं उनके पास, देर आर मल्टीपल वेज टू ड्रॉ द वेजेस। हर एक के अलग अलग तरीके से वो लोग रीड कर सकते हैं। ऐसा मान लीजिए कि कुछ कंप्यूटर्स हैं वो ऐसा कंसिडर करेंगे कि ये फर्स्ट 1 2 3 ये एक वेज है। कुछ कंप्यूटर्स हैं वो इसे वेज कह सकते हैं, तो वो ये कह सकते हैं ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है। कॉन्जिक्यूटिव वेजेस है तो आप ऐसा मान लीजिए कि वहाँ से रिवर्सल आने के या 2 लेग्स साइडवेज डाउन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे कंप्यूटर चार्ट रीड करते हैं हमें वैसे ही चार्ट को रीड करना है। ऑलराइट, तो सेकंड लेग बहुत स्ट्रांग है और एक लेग आता है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? ये रीज़नेबल सेल हो सकता है पर हमें लिमिट ऑर्डर की तरह ही इसे सेल करना होगा। फिर मार्केट यहाँ पे आता है, चैनल काफ़ी टाइट है, क्या हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा और ये लो टेस्ट करेगा? देखिए, अगर वैसा करना है तो क्या करना होगा, मार्केट को ईएमए के नीचे क्लोज देना होगा। यहाँ से हो सकता है कोई मार्केट रेजिस्टेंस लें ईएमए से और फिर नीचे ब्रेक करें, तो उस केस में हमारे लिए प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। वो केस में एटलीस्ट आप डबल बॉटम पे आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो या कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो अगर मान लीजिए रिवर्स आने लगता है, या फिर आप वहाँ से ये टारगेट के लिए या ये टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हो। पर ये प्राइस एक्शन में यहाँ पे अगर 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से मार्केट ब्रेक करने वाला है। मार्केट ईएमए के पास है 20 और मोर बार्स, अबाउट 20 बार्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 बार्स हैं। तो 16 बार्स के लिए मार्केट ईएमए के ऊपर है। पर अगर ये आप रैली देखते हो तो रैली बहुत स्ट्रांग है। अगर इतनी स्ट्रांग रैली है तो आप ऐसा मान लीजिए कि अगर कंटिन्यूसली बुल जो है वो ईएमए के ऊपर बाय कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जैसे मार्केट यहाँ पे आए, यहाँ से और बायर्स आए, यहाँ पे भले ही मार्केट यहाँ पे एक डबल टॉप बना है, पर आप ऐसा मान लीजिए कि हमें एक लार्जर डबल टॉप की ज़रूरत है। ये डबल टॉप इतना ये सब सेल ऑफ को रिवर्सल करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो ईएमए आपके लिए एक टारगेट होगा। और आप ऐसा मान लीजिए कि अगर माइनर रिवर्सल है तो इसके 50% पे बायर्स होने के चांसेस है, ईएमए के पास बायर्स होने के चांसेस हैं। तो और ये अगर आप सेल ऑफ देखते हो, 2 बियर बार्स हैं, उसके नीचे वीक है, फिर एक बुल बार है, डोजी बार है, इवन दैट बार इज़ क्लोज ऑन इट्स लो, बॉडी बहुत कम है, नेक्स्ट बार स्ट्रॉन्ग बियर बार है, यहाँ से एक वेज की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो हमें एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या यहाँ पे कोई बुल बार बनने वाला है, मार्केट साइडवेज जाने वाला है, यहाँ से फिर कोई बाइंग आने वाली है। अगर हमारे लिए मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है और हमें सेल सेटअप के लिए ढूंढना है, तो सेल सेटअप ढूंढने के आपको या सेल सेटअप के लिए एंट्री करने के आपके पास 2 ही तरीके हैं। एक तरीका ये है कि अगर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है या फिर ईएमए से काफ़ी दूर है, तब आप एज अ डबल टॉप पे, माइक्रो डबल टॉप पे या लार्जर डबल टॉप पे लिमिट ऑर्डर की तरह सेल कर सकते हो। या फिर आपको ये वेट करना है कि मार्केट ईएमए से स्ट्रांगली नीचे ब्रेक करें। ब्रेक मतलब ऐसा मान लीजिए कि हमें क्लोज करना चाहिए, उसके बाद अगर कोई पुल बैक आता है मान लीजिए, तो फिर हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे मल्टीपल डोजी बार्स बनते जाएं, यहाँ पे साइडवेज मार्केट जाएं, हो सकता है यहाँ से मार्केट स्ट्रांगली भी ब्रेक करें। पर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर मार्केट स्ट्रांग बुल ट्रेंड में है तो उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो इसलिए हमारा जो बेस्ट बेट है या हमारी जो एंट्री है वो हमारी यहाँ पे बनती है। फिर और आपको ये भी देखना है कि जो भी ब्रेकआउट्स हो रहे हैं क्या उसमें कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है। डोजी बार है, फिर बुल बार है, फिर बियर बार है, फिर बुल बार है, क्या यहाँ पे कोई कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बने हैं? नहीं।
ये ब्रेकआउट के बाद क्या यहाँ पे कोई गैप बन रहा है? तो गैप नहीं क्रिएट हो रहा। ये स्ट्रॉन्ग बुल बार है, ईएमए के ऊपर जा रहा है, तो ये डिसअपॉइंटमेंट है। आप ऐसा मान लीजिए कि आप यहाँ पे बाय करने के बाद ये आपके लिए एक टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट टारगेट ये हाई हो सकता है। यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, 3 बियर बार्स हैं। क्या हम ये बार यहाँ पे जैसे स्ट्रांगली बुल बार क्लोज होता है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? देखिए अभी भी चैनल बहुत टाइट है, हो सकता है और एक लेग आए, वैसे ही होता है। अगर मान लीजिए ये, वैसे तो यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, फर्स्ट लेग है, पुल बैक है, सेकंड लेग है, पर इसमें एक बस डोजी बार है। यहाँ पे 3 भले ही बियर बार्स है, तो क्या वो बियर बार्स आर दे क्लोजिंग ऑन इट्स लो? नहीं है, उनके नीचे वीक हैं। इसका मतलब ही ये है कि यहाँ से बाइंग आ रही है। तो हो सकता है ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट इसके ऊपर भी ब्रेक करें। तो देखिए यहाँ पे हम इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि बार्स की बॉडी देखिए है एंड द बार इज क्लोजिंग बिलो इट्स मिड पॉइंट। यहाँ पे कोई भी मिड पॉइंट पे नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दैट बार इज क्लोज एट साइन अबव मिड पॉइंट, ये अप्रॉक्सीमेटली एट द मिड पॉइंट होगा, बट दैट बार इज़ नॉट क्लोजिंग ऑन इट्स लो। देखिए जैसे हम रीड कर रहे हैं ना बार, तो उसके लिए हमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखना है। ये रैली और ये सेल ऑफ कन्वेंशन, ये देख के मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ से कोई सेल ऑफ आने वाला है, तो इसलिए आपको यहाँ पे कहीं पे सेल नहीं करना है। नेक्स्ट हम बाय कहाँ पे हो सकता है? तो जैसे ये ब्रेक हो रहा है, ये हमारे लिए रीज़नेबल बाय हो सकता है। अब फर्स्ट लेग हो सकता है, ये ऐसा मान लीजिए ये ट्रेडिंग रेंज का मिडल हो सकता है, जहाँ पे मार्केट हमेशा ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, और एक सेकंड लेग हो सकता है। मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, तो ब्रेक करने के बाद क्या कोई फॉलोअप बार है? तो यहाँ पे कोई फॉलोअप बार नहीं है। क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? देखिए ये एक यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, तो आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे एक सेल करना रीज़नेबल हो सकता है। वैसे मैंने बताया आपको हमेशा फॉलोअप कैंडल्स देखना है, हमारे लिए पहला टारगेट ये हो सकता है। तो अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पे फिर भी कोई कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है, पर पुल बैक बहुत वीक है, तो ये लो हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। ऐसे अगर बार्स है तो आप ऐसा मान लीजिए कि जो भी रैली होगी वो माइनर होने के चांसेस है, मार्केट यहाँ पे आएगा, तो ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। मार्केट यहाँ पे जैसे साइडवेज जा रहा है, आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो। यहाँ पे कहीं पे भी हमें एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, पर ईएमए के पास है, ये हमारे लिए एक टारगेट है, तो आप कुछ क्वांटिटी बुक ज़रूर कर सकते हो। 50% क्वांटिटी आप रिमेनिंग होल्ड कर सकते हो, ये अगर, या फिर आप पूरी क्वांटिटी बुक कर सकते हो। आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। उसके बाद मार्केट ब्रेक करता है, और जो मैं हमेशा कहता हूँ ईएमए से रेजिस्टेंस लेना चाहिए, ये एक वैसे ही है। स्ट्रॉन्ग ब्रेक करता है, वीक पुल बैक है, मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है। देखिए अगर यहाँ पे अगर बाइंग प्रेशर होता तो आल हेजिटेट, पर यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यूसली मार्केट नीचे जा रहा है, यहाँ पे कहीं पे बाइंग प्रेशर नहीं दिख रहा पिछले ऑलमोस्ट 10-15 बार्स में, तो इसलिए हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बियर बार है, फॉलोअप क्या कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बन रहे हैं? नहीं, डिसअपॉइंटमेंट है। क्या मार्केट इससे नीचे ब्रेक कर सकता है? हो सकता है, पर अगर ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में, मार्केट मान लीजिए अगर स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज है, यहाँ से मार्केट ऑलरेडी रैली कर चुका है, ये डिसअपॉइंटमेंट है, तो इस केसेस में आपको एग्जिट करना है। आप फिर बाद में इसे ऑर्डर लगा के रखिए, अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो ठीक है, आपकी एंट्री हो जाएगी। फिर नेक्स्ट बाय आपका इसके ऊपर बनता है। टारगेट क्या हो सकता है? यही हो सकता है। यहाँ पे देखना है क्या मार्केट ईएमए से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ से अभी भी दिख नहीं रहा है कि कोई मार्केट ईएमए से रेजिस्टेंस ले रहा है, पर मार्केट ईएमए के पास साइडवेज जा रहा है, डोजी बार है, यहाँ पे आए ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न नहीं है। तो ऐसा पैटर्न होता है तब भी हमें ये नहीं पता कि मार्केट क्या यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो जहाँ पे भी मान लीजिए आपको ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, वहाँ पे आपको अपने पोजीशन से एग्जिट करना है। 2-3 बियर बार से क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? अभी भी ये रैली स्ट्रॉन्ग है, आप ऐसा मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ से कुछ बायर्स आए, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी बनी हुई है, ये कोई स्ट्रॉन्ग बियर क्लोजेस नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे पुल बैक वीक है, नेक्स्ट बार यहाँ पे बियर क्लोज होता है, ये एक बियर चैनल है, बुल फ्लैग है, तो आप ऐसा मान लीजिए जब इसके नीचे जाने लगता है मार्केट, तब आप सेल कर सकते हो। तो ये मुझे रीज़नेबल सेल लगा था, तो ये मैंने सेल लिया था। फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, यहाँ पे 3 बार्स के बाद ऐसा हो सकता है और एक लेगा है, तो आपको कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बियर बार है, तो यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो।
रिमेनिंग आप ये बार के ऊपर एग्जिट कर सकते हो। हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से अगर मार्केट को सेल ऑफ करना है तो कंटिन्यूसली हमें बियर बार चाहिए, पुल बैक वीक चाहिए, पर अगर ऐसे आई ब्रेकआउट मोड पैटर्न बन रहा है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। आपके लिए टारगेट क्या हो सकता है, ये हो सकता है। पर जैसा मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि आपको ये देखना है कि कॉन्जिक्यूटिव बुल बार से क्या, तो नहीं है, यहाँ पे एक बुल बार है फिर डोजी है। अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर से लो करे और टेस्ट करे और फिर रैली करे, उसके बाद फिर नेक्स्ट, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, ही इज़ माई सन, ही इज़ मस्ट बी एंजॉइंग अ बात, हिज बात अलॉट। तो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे बाय करते हो तो आप ऐसा मान लीजिए कि आपको कॉन्जिक्यूटिव बुल बार चाहिए, तो बुल बार है फिर बियर बार है फिर एक बुल बार है फिर बियर बार है। तो अगर कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है, यहाँ से मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, ईएमए के पास है, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। नेक्स्ट 3 बियर बार्स के बाद मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा। अब ये हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर कोई रेजिस्टेंस लें, पर आपको ये पॉसिबली आप ये एक बार, हमारे पास 2 पॉइंट्स है अभी, ये बार के बाद जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है आप इसे एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो। अगर इतना स्ट्रॉन्ग चैनल में इतना स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं है, रिवर्सल वीक है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि आपको सडनली कोई बुल रैली मिलने नहीं वाली है, तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं। क्या आप यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हो, ये रीजनेबल सेल हो सकता है, पर हमें फिर फॉलोअप कैंडल्स देखना है। अगर फॉलोअप कैंडल्स बैड है, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स मान लीजिए 3 बियर बार्स हैं, पर उसके बावजूद भी क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से फिर यहाँ से कुछ सेल ऑफ आएगा। देखिए, जब भी मार्केट चैनल फेज में होता है तो आप ऐसा मान लीजिए कि आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए बेटर ये है कि आप जब भी कोई रिवर्सल होने लगता है आप उस पर ब्रेक इवन पे निकालो। अगर आप ऐसे सेल भी करते हो तब भी, तो यहाँ पे एक बाय रीजनेबल था, ये आपके लिए यहाँ पे एग्जिट था, फिर यहाँ पे एक सेल रीजनेबल था। ये मैं रीजनेबल इसलिए क्यों कह रहा हूँ क्योंकि ईएमए के पास है, हो सकता है मार्केट अब यहाँ से नीचे आए, ये टेस्ट करें, पर आपको ये देखना है कि ओवरलैपिंग कितनी है बार्स में। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है, उसके बाद भी मार्केट इमीडिएटली रिवर्स हो रहा है, 2/3 तक रिट्रेसमेंट दे रहा है, तो ये भी पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से कोई हायर लो बनाए। तो अगर मान लीजिए हायर लो बनता है तो मार्केट यहाँ से फिर जाने के बाद यहाँ पे इतना यहाँ पे वेट करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि मार्केट हो सकता है ईएमए से स्ट्रांगली ब्रेक करे और ये क्लाइमैक्स अगर एग्जॉशन गैप है तो ये हाई टेस्ट हो सकता है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो आपके पास बेस्ट बेट यही है कि आपको ब्रेक इवन पे ही एग्जिट करना है। फिर नेक्स्ट जो सेल है हमारा, अगर सेल लेना है आपको तो फिर ये बार के ऊपर सेल हो रहा है, फिर यहाँ पे कहीं पे भी सेल नहीं हो रहा है, ये चैनल भले ही ब्रेक कर रहा है तब भी आपका सेल आप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत बढ़ जाती हैं। तो बेस्ट सेल आपका यहाँ पे ही है। चलिए हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं, ऑप्शन के चार्ट पे कैसे मोमेंटम है। तो यहाँ पे हमारा एक बाय होता, आप इसे जैसे मैंने बताया आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। ये डिसअपॉइंटमेंट होने के बावजूद भी देखिए यहाँ पे बुल क्लोज है, तो अगर चैनल जैसा मैंने बताया अगर टाइट है तो हो सकता है कोई रिवर्सल आए और ये हाई टेस्ट हो, तो ये हाई टेस्ट होता है। मान लीजिए मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई वेज की पॉसिबिलिटी है, आप वहाँ पे सेल करते हो, पर सेल करने के बाद अगर मान लीजिए रिवर्स आने लगता है तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना है। जैसे ये बार्स हैं, यहाँ पे डोजी बार्स बन रहे हैं, इसका हाई ट्रिगर हो रहा है तो आपको एग्जिट करना है, क्योंकि और फिर नेक्स्ट हाई बनने की प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आप फिर मान लीजिए यहाँ पे अगर कहीं पे एग्जिट करते हो, यहाँ पे डबल टॉप की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भले हाई ट्रिगर हो रहा है, तो या तो आपका ये स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप मान लीजिए आपके यहाँ पे एंट्री करते हो तो इसके नीचे, या फिर आप क्लियर रिवर्सल पैटर्न के लिए वेट कर सकते हो। तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, काफ़ी ओवरलैपिंग बार्स हैं, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट बार आपका ये बार के ऊपर बन रहा है, जब भी इसका ब्रेकआउट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बुल बार है, ये स्ट्रॉन्गली ब्रेक कर रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे आप 21 ऑर्डर लगा के भी रख सकते हो। नेक्स्ट डिसअपॉइंटमेंट है, ऐसा लग रहा है इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है वेज के ऊपर, तो हम यहाँ पे सेल करने के लिए ज़रूर सोच सकते हैं। तो आप अगर यहाँ पे सेल करते हो तो टारगेट पहला हमारा यही हो सकता है। देखिए, अगर मार्केट 3-4 बियर बार्स बना रहा है, भले यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, पर फिर भी अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करे फिर कोई न्यू लो बनाए, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स है, सेलिंग प्रेशर क्लियरली हमें दिख रहा है, इसलिए हमें इमीडिएटली ऐसे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका ये लो टेस्ट होता है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है,
फिर नेक्स्ट बाय जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपका एक बाय हो सकता है, ये हमारे लिए लो एक टारगेट हो सकता है। ऐसे अगर डोजी बार से तो आप इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हो, इसका लो निकल रहा है तब। या ये अगर हमारे लिए टारगेट है, स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज हो रहा है, तब भी आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट जैसे मैंने बताया ये हमारे लिए एक, देखिए बहुत सारे केस में ऐसा हो सकता है कि जो आपका टारगेट है आप उसके पास कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में स्ट्रॉन्गली ब्रेक कर रहा है, आप मान लीजिए ये हमारे लिए एक टारगेट था, यहाँ से ऑलरेडी रैली आई थी, फिर यहाँ पे अगर मार्केट ब्रेक करता है तब आप वेट कर सकते हो। आपको ये देखना है कि अब क्या फॉलो के अंदर कोई बन रहा है, अगर बन रहा है तो और एक लेग आ सकता है, वैसे होता है और एक लेग आता है। तो मान लीजिए आप यहाँ पे कहीं पे अगर बाय कर लेते तो ये स्ट्रॉन्ग लेग है, उसके बाद ये डिसअपॉइंटमेंट है और एक लेग आ सकता है, तो यहाँ पे कहीं पे आपको फिर एग्जिट करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट जैसे मैंने बताया यहाँ पे इसके ऊपर एक हमारा बाय होता है ये बार के ऊपर, पर जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे आने लगता है आपको यहाँ पे एग्जिट करना होगा। फिर ये 3 बियर बार्स के बाद यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, भले मार्केट ने यहाँ से रैली किया है काफ़ी सारी, यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 बार्स को एक ही बार ने कवर किया है, पर फिर भी यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये हो सकता है यहाँ से कोई हायर लो बने, पर यह हो सकता है कि इमीडिएटली यहाँ से मार्केट रिवर्स भी करें। तो अगर आपको सेल करना है तो कहाँ पे करना होगा, तो यहाँ पे कर सकते हैं हम। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ से सडनली मार्केट स्ट्रॉन्ग ब्रेक करेगा? देखिए ये रैली आप देख के एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये यहाँ पे कोई कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं है। यहाँ पे देखिए डोजी बार्स हैं, ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है, बियर बार है, स्ट्रॉन्ग बुल बार है, बियर बार है। ये दैट बार इज़ नॉट क्लोज ऑन इट्स हाई, ये बार स्ट्रॉन्ग बार बुल बार है, दैट बार इज़ क्लोज ऑन इट्स हाई। पर आप ऐसा मान लीजिए ये हमारे लिए एक टारगेट है, तो यहाँ पे हमें कुछ बाउंस मिल सकता है। अब ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक करें, तो हमें यहाँ से सडनली कोई रैली एक्सपेक्ट नहीं करनी है। ये हमारे लिए एक लो प्रोबेबिलिटी बेट हो सकता है, पर आप ऐसा मान लीजिए यहाँ पे स्टॉप लॉस कम है, तो अगर मार्केट ब्रेक करता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसलिए हमारे जो निफ्टी में बैंक निफ्टी में जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे आज के, सबसे रीज़नेबल ट्रेड जो जैसे मैंने बताया, पहला ट्रेड ये था, फिर नेक्स्ट ट्रेड ये था, फिर एक सेल यहाँ पे था, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करना था, यहाँ पे एक सेल था, फिर नेक्स्ट सेल यहाँ पे था, एक बाय था, यहाँ पे एक सेल था। तो 1 2 3 4 फिर 5 ये भी ले सकते हैं यहाँ पे, तो फिर 6 7 और फिर 8। तो ये 8 में से अगर मान लीजिए हमें 2 या 3 ही ट्रेड करने पड़ते हैं, तो हम कौन सा ट्रेड करते हैं? 2 या 3 हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हमें अगर लेने हैं, तो पहला तो ये एक ट्रेड है जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, दूसरा ये ट्रेड है यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है, ये 2 विदाउट एनी सेकंड थॉट आप ले सकते हो। थर्ड यहाँ पे बाइंग प्रेशर नहीं है, फोर्थ यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, फिफ्थ ये है, तो ये ट्रेड को हम अवॉइड कर सकते हैं, ये ट्रेड को भी हम अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो ट्रेड है यहाँ पे रिस्क थोड़ी ज़्यादा है, ये में ही हमारे लिए एक टारगेट है, पर अगर एक ट्रेड को कोई अगर अवॉइड करना होता तो ये ट्रेड है जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ पे मार्केट 3 बुल बार्स के बाद ऐसा हो सकता है और एक लेगा है, तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा। सडनली ये सेल ऑफ के चांसेस कम है, ऐसा हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, तो अगर आप यहाँ पे ये टारगेट के पास हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे अगर आप सेल भी करते हो तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, ताकि इनकेस मार्केट अगर साइडवेज जाता है और एक लीग भी आता है तब भी आपका मेजर लॉस ना हो। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अब हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है जिसे मैंने पूरे दिन ट्रेड किया था। आप देख लीजिए यहाँ पे वेज बना है, बुल चैनल है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 2 लेग्स आएँ, मार्केट साइडवेज जाएँ, पर दीज आर द ऑड्स, ठीक है, ऐसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर हम देखें तो यहाँ पे बुल ट्रेंड है, और अगर हाइयर टाइम फ्रेम पे आप अगर देखोगे तो ये स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट होगा। और जैसा मैंने बताया कि मार्केट का एक इनर्शिया होता है, तो मार्केट रेजिस्ट टू चेंज। आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे एक बियर बार है पर वो डोजी है, यहाँ पे बायर्स होने के चांसेस हैं, स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज है, फॉलो बार डोजी है, यहाँ पे बायर्स होने के चांसेस है, पर 3 बियर बार्स के बाद आई हेजिटेट टू बाय। पर इंटरेस्टिंग पैटर्न ये है कि ऑप्शन पे काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शंस है। आप देखिए यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे मार्केट हायर लोज बना रहा है, पर फिर भी हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि अभी
चांसेस अभी हाई है कि हो सकता है मार्केट साइडवेज जाए, ना कि कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे। पर यहाँ पे एक माइक्रो डबल बॉटम क्रिएट होता है, मार्केट मूव डाउन अप, पर इन सब केसेस में मार्केट रैली कर रहा है। यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, तो ये हमारे लिए रीजनेबल बाय फिर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भले ही सेलिंग प्रेशर है, पर फिर भी मार्केट रैली कर रहा है। और यहाँ पे एक बियर बुल बार है, दैट बार इज ऑलमोस्ट क्लोज एट इट्स हाई। यहाँ पे भले वीक है, पर यहाँ पे ऑप्शन पे चार्ट पे देखिए तो ये रैली कर रहा है, तो ये क्लियरली बता रहा है कि यहाँ से मार्केट ऐसा हो सकता है कि यहाँ से मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करें, तो आप यहाँ पे बाय ले सकते हो। फिर नेक्स्ट फॉलोअप कैंडल्स देखना है हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है, तो ये प्रीवियस हाई जो है यही हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। यहाँ पे एक डोजी बार है, अगर आप अब ये वेज हैं, कैसा हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक करे और ये लो टेस्ट करें, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप ऑप्शन का चार्ट देखते हो 20 सेकेंड तो यहाँ पे मार्केट रैली करता है और ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पे एक बाय सिग्नल बार है, बैड फॉलोअप बार है हम इसे कह सकते हैं। पर अगर इंडेक्स का चार्ट देखते हो तो इंडेक्स के चार्ट पे एटलीस्ट ये बुल बार है। क्या हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से सेल ऑफ करेगा, ये ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट करेगा? देखिए ये कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट तब होती जब एक स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज होता एट इट्स लो, और ऑप्शन के चार्ट पे भी यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज होता, पर वैसा नहीं है। और आप ऐसा मान लीजिए ये ब्रेकआउट पॉइंट है, तो हो सकता है यहाँ से भी बायर्स आए इमीडिएटली, उसके लिए भी हमें अलर्ट रहना है। पर अगर स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज हैं, उसके बाद फिर एक फॉलोअप बार आ रहा है, तो भले ये डोजी बार है, पर दैट इज़ ये बुल क्लोज हैं, तो आप ऐसा मान लीजिए कि ऐसा अब हो सकता है कि मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग में जाए, सडनली कोई सेल ऑफ ना आए, इसलिए यहाँ पे सेल करना काफ़ी रिस्की है। इसलिए हमारा यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। और मान लीजिए अगर आप लेते भी हो तब भी जैसे आपको मेक श्योर करना है कि आप बहुत कम स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, ये बार के ऊपर ही एटलीस्ट, और हर एक ट्रेड पे उतना ही स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। तो हर एक ट्रेड पे आप जब भी आप लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेते हो ना, आप ऐसा मान लीजिए कि हर एक ट्रेड पे आप जितना भी स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, लो प्रोबेबिलिटी की ट्रेड के केस में आप उससे भी कम स्टॉप लॉस यूज़ करो, तभी आप इसे कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बना सकते हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बन रहे हैं, यहाँ पे कोई भी बियर बार नहीं है अब तक, यहाँ पे एक बियर बार बन चुका है, पर इतने बार्स के बाद आप ऐसा मान लो कि मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग है, हो सकता है जो भी रिवर्सल है वो माइनर आएगा। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी ये बार के ऊपर भी अगर ब्रेक हो रहा है, तब आप अगर बाय कर रहे हो ना, तो मेक श्योर करना कि आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, क्योंकि अगर रैली स्ट्रॉन्ग नहीं है, भले कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स है, तो डीप पुल बैक पॉसिबल है, और डीप पुल बैक पॉसिबल है तो आपको बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है। आपको यहाँ पे कहीं पे भी, जैसे मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिट नहीं करना है। फिर मार्केट रैली करता है, अभी भी मार्केट यहाँ पे कोई कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है, तो बस मार्केट साइडवेज जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से बियर ब्रेकआउट भी दे, या मार्केट यहाँ पे कहीं पे साइडवेज जाए। तो यहाँ पे एग्जिट होने के हमारे पास दो कंडीशंस है, एक तो यहाँ पे रैली स्ट्रॉन्ग नहीं है, मार्केट नीचे आए, फिर यहाँ पे रिवर्सल होने के बाद भी यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, ये कोई स्ट्रॉन्ग बुल क्लोजेस नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बन रहे हैं, भले ये ऑप्शन में बन रहे हैं, ऑप्शन में यही दिखा रहा है कि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि अगर यहाँ पे भले ही इंडेक्स के चार्ट पे माइक्रो डबल टॉप बन रहा है, पर फिर भी क्या ऑप्शन के चार्ट पे बन रहा है, क्या यहाँ पे सडनली क्या कोई कॉन्जिक्यूटिव यहाँ पे बियर बार्स बन रहे हैं? अगर मान लीजिए अगर ये दोनों सिंक में हैं, तब आप वेट कर सकते हो। पर अगर ऑप्शन में अगर ऑप्शन इंडेक्स के साथ सिंक में नहीं है और कंटिन्यूसली मार्केट रैली कर रहा है, तो आप होल्ड कर सकते हो एटलीस्ट ये स्टॉप लॉस पे। आप ऐसा रिलाई कर सकते हो कि इसके नीचे रखना होगा, तो आप एटलीस्ट ये कंसिडर कर सकते हो कि ये हो सकता है कि कोई और एक लेगा है, या इसके ये चैनल का फिर से अगर मार्केट चैनल भी जाता है। देखिए अगर कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे हैं, तो ये हो सकता है कि मार्केट चैनल में है, चैनल में है तो हम वेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कोई वेज बनाए, हायर लो बने, उसके ऊपर ब्रेकआउट फिर फेल हो, तो ये एक रीजनेबल यहाँ पे ये एग्जिट आपका रीजनेबल है।
यहाँ पे आप ये ऑप्शन का प्राइस एक्शन देख के यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे आपको कहीं पे भी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये रीजनेबल एग्जिट इसलिए है क्योंकि अब जो चैनल है इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, ये डिसअपॉइंटमेंट है, तो ये बार के नीचे आपको फिर एग्जिट करना है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हो, पर आपको फिर जैसा मैंने बताया थोड़ा अलर्ट रहना है। अगर मान लीजिए कोई डिसेंट ऑप्शन के चार्ट पे अगर डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, इमीडिएटली कोई फॉलोअप नहीं आ रहा, कॉन्जिक्यूटिव कोई बुल बार्स नहीं है, तो हो सकता है और एक लेग आए, मार्केट साइडवेज जाए, तो इसलिए आप यहाँ पे बाय करते हो तो आपको यहाँ पे कहीं पे ब्रेक इवन पे एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएटली कोई सेल ऑफ नहीं आ रहा। फिर एक कोई लार्जर डबल टॉप बनने तक आपको वेट करना है। फिर ये बार के नीचे जैसे मार्केट जा रहा है, ये हमारे लिए रीजनेबल सेल हो सकता है। फिर यहाँ पे देखना है कि मार्केट यहाँ से कोई इमीडिएटली ब्रेक करना है। देखिए ये अगर स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज है तो ऐसा हो सकता है। यहाँ पे अभी कहीं पे भी हमारे लिए बेस्ट बेट यही है कि जैसे मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे डोजी है या फिर ये बार है, ये बार के नीचे मान लीजिए अगर आप जैसे ही अगर इसका हाई निकलता है तब आप मान लीजिए बाय कर लेते हो। पर उन दोनों भी केस में यहाँ पे अभी भी फिर भी बाइंग प्रेशर ही है, तो आपको स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा हो रहा है। हमें देख लेते हैं क्या नेक्स्ट बार ने इसका हाई निकाला है, तो इसका हाई 119 और इसका हाई है 120, तो आपकी ऑलमोस्ट एंट्री यहाँ पे हो जाती है ये बार में। पर स्टॉप लॉस कहाँ पे था आपका? यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस अगर आप, क्योंकि ये प्रीवियस हाई है, तो अगर इतना बड़ा आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, ये भी हो सकता है कि इसका बुल ब्रेकआउट हो, पर चैनल है, चैनल के बाद मार्केट ने बियर ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई किया है, अभी भी ओवरलैपिंग बार्स हैं, तो यहाँ पे मार्केट फिर इसके ऊपर चला जाता है। फिर यहाँ पे देखिए 2 बुल बार्स हैं, यहाँ पे 2 बुल बार्स में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बने हैं, और फिर नेक्स्ट यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो एक तो सेल हमारा यहाँ पे बन रहा है जहाँ पे आपको बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं, फिर दूसरा सेल हमारा कहाँ पे बन रहा है, तो ये जब 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स क्लोज होते हैं, मान लीजिए ये हमारे लिए एक नेक लाइन है, तो इसके नीचे जब मार्केट जाने लगता है तब आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि अब मार्केट EMA के नीचे जा रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर क्लोजेस है, तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करे नीचे, और उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअप बार भी आता है। यहाँ पे जैसे स्ट्रॉन्ग फॉलोअप बार है तो आप वेट कर सकते हो, अब जो भी रिवर्स लाइक वो माइनर आने के चांसेस है 3 बियर बार्स के बाद, तो आप एडिशनल क्वांटिटी फिर बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। फिर यहाँ पे या तो ब्रेक इवन पे निकाल सकते हो, या फिर अगर कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आता है, फिर ये बैड डिसअपॉइंटमेंट है, तो आप यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हो। तो ये डबल टॉप था, ये रैली कोई कन्विंसिंग लग नहीं रही, अगर सेल ऑफ आता है तो मार्केट ये लो टेस्ट कर सकता है, ये हमारे लिए एक टारगेट है। तो इसलिए हम ये 2 बियर बार्स के बाद फिर हम सेल कर सकते हैं। क्या यहाँ से कोई रैली सडनली स्ट्रांग हो सकती है? वो भी पॉसिबल है, क्योंकि पर लार्जर डबल टॉप के बाद आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे सेलर्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं इसके ऊपर, ये ब्रेकआउट पॉइंट है, हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर नीचे आए। तो एक तो सेल हमारे यहाँ पे बन रहा था जहाँ पे आपको बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना था, अगर आपको हाइयर प्रोबेबिलिटी ट्रेड चाहिए तो फिर आपको ये बार के नीचे फिर हमें सेल करना था, क्योंकि अब 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं। उसी केस में भी, दोनों भी केसेस में आप स्टॉप लॉस आपको इसके नीचे ही रखना है। फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, यहाँ पे से मैंने बताया यहाँ पे एक बाय हमारा बन रहा था, ये रीजनेबल बाय था। टारगेट क्या हो सकता है? तो टारगेट यही होगा। नेक्स्ट मार्केट यहाँ पे एक वेज क्रिएट करता है, हो सकता है मार्केट नीचे आए, पर यहाँ पे अभी कोई क्लियर पैटर्न नहीं है, 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं। क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से रैली हो? ये जो लेग है इसका 50% है, ये स्ट्रॉन्ग लेग है, तो हो सकता है यहाँ पे बायर्स आए, तो बायर्स आते हैं, उसके बाद फिर मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है, क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? तो ये वेज है, हो सकता है यहाँ से बायर्स आएँ, तो हमें ब्रेकआउट चाहिए, उसके ऊपर फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। देखिए अब ये रैली पूरी रिट्रेस हो चुकी है, अगर पूरा रिट्रेसमेंट आ चुका है तो आप ऐसा मान लीजिए यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं, पर अगर ये वेज है, वेज से यहाँ से रैली होनी चाहिए थी, पर इसके नीचे ब्रेकआउट हुआ है, तो हम यहाँ पे ज़रूर सेल कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि नेक्स्ट फॉलोअप बार क्या करता है, स्टॉप लॉस हमारा यही होगा। अगर मान लीजिए बैड फॉलोअप होता, मार्केट यहाँ सडनली यहाँ पे कोई ब्रेक करता, तो फिर हम अगर उसका हाई निकालता, तब भी ये यहाँ जब तक इसका हाई नहीं निकलता तब तक हम वेट कर सकते हैं, तो आपको कुछ स्पेस मिल जाएगा एग्जिट करने के लिए, तो आप इसके ऊपर फिर बाय कर सकते हो, ये रीजनेबल बाय हो सकता है। यहाँ से फिर मार्केट रैली करता है, तो इसे मैंने बताया ये बार फिर आपको एग्जिट करना होगा। फिर क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? निफ्टी और बैंक निफ्टी में
थोड़ा पैटर्न में डिफरेंस है। आप ऐसा मान लीजिए, देखिए यहाँ पे आप अगर बाय करते हैं टारगेट क्या होता, ये होता, पर यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट। अगर बैंक निफ्टी का पैटर्न देखते हो तो यहाँ पे ये बियर बार है, यहाँ पे डोजी है, फिर नेक्स्ट इमीडिएटली फिर बुल बार है। यहाँ पे देखिए इसका लो भी नहीं निकाला है। यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स है। यहाँ पे भले एक बियर डोजी है, मार्केट बियर ट्रेंड में है, ऐसा हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक करें, पर इतना रैली होने के बाद ये चांसेस है कि यहाँ पे कोई हायर लो बने और ये क्लाइमैक्स है कॉन्जिक्यूटिव, तो और यहाँ से बाइंग आई थी, तो आप ऐसा मान लीजिए यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और बाइंग आए। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे डोजी नहीं है, यहाँ से फिर मार्केट इमीडिएटली ईएमए के ऊपर ब्रेक कर रहा है और ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, तो आप यहाँ पे बाय ले सकते हो, फिर आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे कहीं पे क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, क्या ये रीज़नेबल सेल हो सकता है। देखिए इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये सेल के लिए, ये सेल अगर ये यहाँ पे होता तो हम सेल करने के लिए सोचते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ स्पेस होता। अभी हमारे पास स्पेस बहुत कम है, ऐसा हो सकता है ईएमए से इमीडिएटली कुछ बायर्स आए, इसलिए यहाँ पे सेल करना रिस्की है। क्या हम यहाँ पे इसके ऊपर बाय कर सकते हैं, मार्केट जैसे ब्रेक कर रहा है, स्ट्रॉन्ग चैनल में है, ये रीजनेबल बाय हो सकता है। तो आप इसके ऊपर एक एसएल ऑर्डर लगा के रख सकते हो। जैसे मार्केट इसके ऊपर बाय कर जाने लगता है, आप यहाँ पे ऑलराइट, तो ये बार है जो ब्रेक कर रहा है, तो ऐसे यहाँ से ब्रेक कर रहे हैं, आप यहाँ पे एक बाय ऑर्डर लगा के रख सकते हो। पर 3 बियर बार्स के बाद आल हेजिटेट, उसमें से 2 डोजी हैं, भले ये कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है पर ये इतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा, क्योंकि आप ऐसा मान लीजिए कि अगर मार्केट मूव अप और डाउन और इतनी बड़ी मोमेंटम है तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो यहाँ पे साइडवेज जाने की ज़्यादा चांस है, तो यहाँ से रैली करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर मार्केट ट्रेडिंग रेंज ऐसे बना सकता है, या ट्रेडिंग रेंज ऐसे बन सकती हैं, या ट्रेडिंग रेंज ऐसे भी बन सकते हैं। हो भी सकता है मार्केट यहाँ से इमीडिएटली रिवर्स आए और नीचे यहाँ पे साइडवेज चला जाए। तो इसलिए अगर आपको यहाँ पे बाय करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। फिर यहाँ पे आपका ये बार बुल बार क्लोज होने के बाद यहाँ पे देखिए ये डोजी बार से, तो अगर ऐसे बार से तो फिर यहाँ पे कहीं पे आप होल्ड नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इमीडिएटली एग्जिट करना होगा। और यहाँ पे क्या हम ये बार के बाद क्या हम ये बार पे हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि डीप पुल बैक है। देखिए ये एक रीज़नेबल हो सकता है, पर ये जैसे बार क्लोज होता है, नेक्स्ट बार ओपन होता है, आप इमीडिएटली यहाँ पे बाय कर सकते हो, ईएमए तक टारगेट रख सकते हो। तो निफ्टी बैंक में जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, जो ट्रेड मैंने लिया था, यहाँ पे एक लिया था, फिर मैंने यहाँ पे से ऊपर जा रहा था तब भी एक मैंने लिया था ट्रेड, यहाँ पे फिर ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे एक आप ले सकते हो, पर ये फॉलोअप कैंडल्स देख के फिर आपको मैनेज करना है। यहाँ पे अगर मार्केट साइडवेज जा रहा है तो एग्जिट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप एज ए लिमिट ऑर्डर ले सकते हो, जैसे मैंने बताया दोनों भी केस में आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना होगा। यहाँ पे देखना है सेल ऑफ, या फिर आप यहाँ पे सेल कर लो, ये एक ट्रेड होता। फिर यहाँ पे एक बाय था जो आप ले सकते हो, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जैसे ये ब्रेक हो रहा है, ये एक रीज़नेबल ट्रेड था, फिर यहाँ पे एक बाय था, फिर यहाँ पे ये कोई सेल नहीं बन रहा है, यहाँ पे ये जैसे ब्रेक हो रहा था तब, पर यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो नेक्स्ट जो हमारा कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स के बाद ये डिसअपॉइंटमेंट है, ये बार है, तो ये यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। तो हमारे रीजनेबल ट्रेड्स एक, फिर यहाँ पे अगर आप बाय करते तो आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना था, 2, फिर 3 या 3 ये, 4, 5, 6 और 7। तो ये 7 रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल वी हैव। बाय।